से आश्वासन मिलने के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया है। साधु संतों की माने तो मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अवैध खनन होने पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। खत्म हुआ साधु संतों का धरना, मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मिला भरोसा, अवैध खनन पर होगी कार्रवाई। डीग जिले के खो इलाके में अवैध खनन पर रोक न लगाने से आक्रोशित संत समाज पिछले कई दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा था। सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जा रहा है, लेकिन गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के भरोसे के बाद धरना खत्म कर दिया गया। हालांकि काफी देर तक मंत्री और साधु संतों के बीच गहमागहमी भी हुई। मौके पर पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया। पहले धरना स्थल पर बैठक हुई, उसके बाद मंत्री और साधु संतों के बीच जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। सरकार की कार्रवाइयां समय समय पर हुई हैं, लेकिन फिर भी जहां जहां ओवरलोडिंग या अवैध खनन की शिकायत आएगी, निश्चित रूप से शासन प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। संतों का हमेशा सकारात्मकता का और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संदेश देने का काम होता है। कल जैसे मुझे पता लगा कि हमारे ब्रज के साधु संत अपनी मांगों को लेकर के धरने पर हैं, तो चूंकि हमारी संवेदनशील सरकार है, पिछली सरकार के दौरान तो 250-300 दिन तक इनसे कोई हालचाल पूछने नहीं आया था, लेकिन चूंकि इनके आशीर्वाद से हम सरकार में हैं, तो पता लगा, मैं इनके पास आया हूँ, मैंने प्रार्थना की है, इन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है। जिसके बाद कुछ इस तरीके से धरना खत्म किया गया। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम खो में धरना स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में लंबे दौर की चर्चा हुई। अवैध खनन को लेकर संतों ने नाराजगी जताई। मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने संतों को भरोसा दिया। अवैध खनन पर संबंधित विभाग के अधिकारी पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया। एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें साधु संतों की तरफ से 5 नाम शामिल हैं। कमेटी फैसला लेगी कि आखिर धार्मिक स्थलों के आसपास हो रहे अवैध खनन को किस तरीके से रोका जा सकता है। अवैध खनन को लेके खो परिक्रमा मार्ग में जो धरना पिछले 2-3 दिन से चल रहा था, हरि बोल और भुआ बाबा के नेतृत्व में, जैसे ही माननीय मंत्री जी को पता पड़ा, तो मंत्री जी पूर्व के आंदोलन के हिस्सा रहे हैं और विजय बाबा के समय में लंबा इन्होंने सहयोग किया अपने सहपाठियों के साथ में, तो आपने वो गंभीरता से लिया और घटनास्थल पर आए। पूर्ण उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी प्रकार का जो भी जाने अनजाने में खनन की गतिविधि चल रही है, वो अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, पूर्णतः बंद होगा। स्थानीय लोग, साधु संत और सामाजिक संगठनों के जरिए पर्वतों को बचाने की मांग लंबे वक्त से उठाई जा रही है। खनन माफियाओं के प्रभाव के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि मंत्री जी के भरोसे के बाद ब्रज क्षेत्र की धार्मिक और पौराणिक पर्वत श्रृंखलाओं पर अवैध खनन बंद हो जाएगा। 4 दिन से अवैध खनन के खिलाफ चल रहा साधु संतों का धरना गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया है। दरअसल अवैध खनन के खिलाफ साधु संत खो में धरने पर बैठे थे और वहां साधु संतों द्वारा धरना दिया जा रहा था। साधु संतों का कहना है कि आश्वासन दिया गया है और आश्वासन के बाद ये धरना समाप्त हुआ है। जल्द ही अब जो कमेटी है वो निर्णय लेगी कि अवैध खनन को किस तरीके से रोकना है और क्या आगे कार्रवाई करनी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। उधर अजमेर में महिला चोर गैंग को लेकर के जानकारी मिली है। अजमेर के विशाल मेगा मार्ट में महिला चोर गैंग की ओर से लाखों रुपए का माल चोरी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। कुछ महिलाएं बेहद चालाकी से यहां पर से कथित तौर पर बादाम, घी, महंगे माल को चोरी कर चपत लगा रही थी। चोरी की वारदात मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। 7,500 लीटर संदिग्ध नकली घी, भारी मात्रा में घी बनाने में प्रयुक्त केमिकल और पैकिंग सामग्री जब्त की गई। ये घी बाजार में खाद्य पदार्थों और मिठाइयों में उपयोग लिए जाने की तैयारी में था, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ की आशंका जताई जा रही है।
इसी के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट की ज़्यादा आशंका रहती है। उसी के तहत हमने रेड मारी बहुत जगह और उसी में सालासर के शोभासर इलाके में हमने एक होटल के आड़ में चल रहे नकली घी की फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से हमें ऑलमोस्ट 400 प्लस टीन के डिब्बे मिले और बहुत सारे ड्रमों में जो घी बनाने वाला केमिकल था वो मिला और कुल मिला के संदिग्ध घी जो नकली हो सकता है वो 7,500 लीटर मिला है। इस तरह से हमने पूरी कार्रवाई की है। कोटा से खबर, जहां कोटा में घटिया निर्माण पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों को फटकार लगाई। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि जांच में अगर खामी मिली तो उनकी भी जांच कराऊंगा। केवल जांच कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर जांच कमेटी चेहरे देखकर काम करेगी तो जांच कमेटी वाले भी जांच के घेरे में होंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार को कोटा से अमरपुरा जाते वक्त बाईपास रोड के निर्माण कार्य को देखने के लिए पहुंचे थे और इसके बाद अमरपुरा में तालाब का किया जा रहे सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण की भी उन्होंने आकस्मिक जांच की। तालाब की सुरक्षा दीवार को हाथ लगाते प्लास्टर से रेत झड़ने लगी, जिस पर ऊर्जा मंत्री नाराज दिखाई दिए। पूरे तालाब में तो राजधानी जयपुर दाव किया जा रहा है, वो भी ऐसी योजना में जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी के विधायकों और सांसदों ने सदन के पटल पर योजना के पैसे में भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। योजना में विभिन्न जांचों में भ्रष्टाचार को देखा गया। जब योजना में परिवर्तन किया गया है उस योजना को अपनी संतति मानते हुए ऐसी टिप्पणियां करना दुर्भाग्यपूर्ण है। 20 साल बाद में यदि किसी योजना में परिवर्तन किया जाता है और आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन किया जाता है, आज की समय की मांग के अनुरूप परिवर्तन किया जाता है और वो भी एक ऐसी योजना में जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के अनेक विधायकों से लेकर के पक्ष विपक्ष के अनेक सांसदों ने हमेशा सदन पर, सदन के बाहर इस बात को लेकर के आक्षेप किए हैं कि इस योजना में पैसे पे का भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक ऐसी योजना जिसको लेकर के विभिन्न जांचों में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखी गई। आप सब पत्रकार मित्र भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह की दुरावस्था इस नरेगा के कारण से और नॉन प्रोडक्टिव कामों पर किस तरह से देश की टैक्स पेयर जनता का हजारों करोड़ रुपया हर साल खर्च हो रहा है। अब जब उसमें परिवर्तन किया है तो उस परिवर्तन को लेकर के उस योजना को अपनी जो है संतति मानते हुए उसको लेकर के इस तरह की टिप्पणियां किया जाना मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जनता सब देख रही है। तो वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आदिवासी इलाकों के सरकारी स्कूलों में कमजोर शैक्षणिक परिणामों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने मंच से शिक्षकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां जहां स्कूलों का रिजल्ट खराब है वहां के शिक्षकों को हटाया जाना चाहिए। कटारिया ने हरे मंच से जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी की तरफ देखते हुए कहा कि मंत्री महोदय क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा टीचर क्या कर रहा है। कटारिया उदयपुर के टाउन हॉल में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी समेत कई नेता मौजूद थे। जिन लोगों का रिजल्ट खराब हो उनको वहां से करवा के दो मंत्री महोदय कहाँ है, हमारे क्या हो रहा है, हमारा टीचर क्या करता है। और जिन लोगों का रिजल्ट खराब हो उनको वहां से करवा। तो उधर कोटपुतली में कचौरी में ब्लेड निकली। कचौरी खा रहे युवक का होठ कट गया। इससे युवक का यह आरोप है कि जब उसने इसकी शिकायत दुकान के मालिक से की तो दुकानदार ने उसे उल्टा धमका करके डरा करके भगा दिया। घटना कोटपुतली के एक फेमस मिष्ठान भंडार की बताई जा रही है। गुरुवार दोपहर को करीब 12 बजे की। हालांकि इस युवक ने अभी तक पुलिस में शिकायत नहीं की है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। चार कचौरी लगवाई, उसमें आधी खाई,
उसमें निकल गई ब्लेड लोहे की। हमने उसको दिखाया भी, वीडियो बनाई, उसको बोले यार भाई ये ब्लेड कैसे आई, कुछ गलती हो जाती है, ऐसे ही हो जाती है। हमने उसके कुछ शिकायत की तो हमें भी धमका दिया। फिर हम बोले हम पुलिस में वो रिपोर्ट करेंगे और समाचार पर डालेंगे और पत्रकार को देंगे। फिर बोला करना है जो कर ले। उधर नागौर में क्रिसमस डे के मौके पर एक स्कूल में जमकर बवाल हुआ। कुछ युवक स्कूल पहुंच गए और जमकर यहां पर तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और इन तीनों बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। सेंटा का विरोध, क्रिसमस पर उबाल, स्कूल में तोड़फोड़, खूब मचा बवाल। क्रिसमस के मौके पर नागौर शहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक निजी स्कूल में कुछ युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि डंडे से लैस होकर पहुंचे युवकों ने स्कूल परिसर में जमकर हंगामा किया, स्टाफ के साथ मारपीट की, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। 10-15 आदमी आए और तोड़फोड़ स्कूल के अंदर करनी शुरू कर दी। बच्चों को पीटना शुरू कर दिया, मैडमों को धक्का मुक्की देना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर आया मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। इतने में स्टाफ वाले आ गए और उनको पकड़ के 3 को हम अंदर लेके आए, बाकी के वहाँ से भाग गए। घटना के समय मौजूद बच्चे और स्टाफ दहशत में आ गए। बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। स्कूल संचालक ने बताया कि युवकों ने उनके साथ मारपीट की और स्टाफ को भी धमकाया। 3 को आपने पकड़ लिया था क्या? उनको हमने स्कूल में पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। बाद में पुलिस की गाड़ी आई और उनको लेकर के नागौर कोतवाली में लेके आए। कितने बच्चों के साथ मारपीट हुई है स्कूल में? ये लगभग ये छोटे बच्चे थे। हमारी मांग गिरफ्तारी की है इनके, और भविष्य के अंदर स्कूलों पर ऐसा नहीं करें। स्कूल के अंदर सभी धर्मों का समान रूप से उनका आदर किया जाता है। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। पुलिस ने कार में सवार 3 युवकों को हिरासत में ले लिया और थाने में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। हमें सूचना मिली थी स्कूल संचालक की तरफ से, क्रिसमस डे पे सेंट जेवियर स्कूल है, वहाँ कुछ संगठन के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए वो गए थे। वहाँ स्कूल संचालक से बोलचाल हुई थी, जिस पर हम 3 लोगों को थाने पे लेके आए हैं। आगे हमारी कार्रवाई जारी है। स्कूल संचालक जैसी रिपोर्ट देगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्कूल प्रशासन की ओर से थाने में केस दर्ज कराया गया है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। नागौर शहर के एक निजी स्कूल के अंदर आज क्रिसमस डे मनाने को लेकर नाराज हुए युवकों ने स्कूल में पहुंचकर तोड़फोड़ की, वहीं बच्चों के साथ धक्का मुक्की और स्कूल प्रशासन के साथ मारपीट करने का भी मामला सामने आया है। जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने नागौर कोतवाली पहुंचकर थाने में रिपोर्ट दी गई, जिसमें बताया गया है कि कार्यक्रम के दौरान 3 युवक स्कूल पहुंचे और क्रिसमस डे कार्यक्रम के अंदर खलल डालते हुए स्कूल में तोड़फोड़ और स्कूल प्रशासन के साथ मारपीट की गई। वहीं कोतवाल वेदपाल शिवराम ने बताया कि दी गई रिपोर्ट के आधार पर 3 युवकों को पकड़कर पुलिस थाने में लेकर आई है। कैमरामैन गौरव के साथ प्रकाश तंवर, न्यूज 18 राजस्थान, नागौर। तो वहीं डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में डूंगरपुर शहर की पत्रकार कॉलोनी में चोरी ने एक मकान के पिछले हिस्से में बने कमरे को चोरों ने निशाना बनाया। चोर कमरे से चांदी की 3 अंगूठियां कथित तौर पर, और जानकारी के मुताबिक जैसा मालिक ने बताया कि चांदी का ब्रेसलेट और अन्य नकदी चुराकर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैमरे में 2 चोर नजर आए। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पत्रकार कॉलोनी में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। डूंगरपुर की तस्वीरें सामने आई हैं। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। अभी दोपहर में 3-3:30 बजे मेरे घर पे नीचे की साइड में शाम को 6 बजे गया था देखने, लॉक करने। तो उस समय मेरे घर पे नीचे ताला टूटा हुआ था रूम का। अंदर जाके देखा, थोड़ा बहुत टेबल पे सामान बिखरा हुआ था और अंदर की साइड भी सब कमरों में लाइटें चालू थी। फिर आके मैंने सीसीटीवी में देखा तो 2 लड़के थे, कोई बाइक पे आए थे और आके मेरे घर का नीचे का ताला तोड़ा और अंदर ड्रॉअर के अंदर मेरे 2-3 चांदी की अंगूठी थी, एक ब्रेसलेट था और मेरे अंदर पर्स वहीं था जिसमें 2,500 रुपये कैश पड़ा हुआ था, तो वो निकाल के ले गए अभी दोपहर में।